तो नहीं करना है तो सभी महिला समूह को या कोई भी रोजगार करना चाहता है व्यक्ति, उसको आप 10-10 लाख रुपया बिना ब्याज का जो सहयोग राशि उपलब्ध कराइए। हमारी पार्टी आएगी तो ये काम करने का काम करेगी कि भाई 10 लाख रुपया बिना ब्याज का, बिना सूद का जो है स्कूल फ्लो करता है, बता दीजिए। यहाँ गरीब का, किसान का बच्चा कौन सा स्कूल में, बीआईटी मेसरा जैसा स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, यहाँ कैम्ब्रियन स्कूल खुला है, 25% बच्चा यहाँ का पढ़ता है निःशुल्क, बता दीजिए आप। ये सब देखिए। जोहार झारखंड, आप सबों को एमएमएस न्यूज में स्वागत है। तो अभी देख पा रहे हैं कि 2024 का चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव, और हम मॉडल विधानसभा में हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी सीयू उराव जी हैं, जो मॉडल विधानसभा के एक प्रत्याशी है। उनका ऑफिस में अभी आए हुए हैं और यहाँ पे उनका समर्थक बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वो मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, कैसे चुनाव लड़ा जाए। इस तरह से लोगों हम लोग झारखंड में लड़ रहे हैं, ये मांडर विधानसभा में हमारा शिव बाबू लड़ रहे हैं संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी से। और हम लोग का जो है तो कुछ दिन बीजेपी झेलने का काम किया, कुछ दिन कांग्रेस झेलने का काम किया। हम लोग का जो है तो अभू आवास आया, उसमें जो है तो कमीशन खोरी है, बिना दलाल का ब्लॉक नहीं चलता है। इसलिए जो है तो हम लोग एक नया पार्टी चुने हैं, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी, है ना। और हम लोग जो है तो शिव बाबू को सारा लोग समर्थन कर रहे हैं, पब्लिक भी समर्थन कर रही है, माँ बहनें भी समर्थन कर रहे हैं। तो पिछले बार का जो सरकार रही, ये विधायक रही शिल्पी नेहा तिर्की जी, उनका काम आपको कैसा लगा? उसका काम अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तो हम लोग पार्टी चेंज किए। तो क्या लगता है आपको जीत के प्रति? जीत के प्रति हम लोग जीतेंगे। हम लोग का जो है तो वो बैकग्राउंड अच्छा है, शिव बाबू का काम अच्छा है। बिना विधायक बने हुए भी जो है तो पब्लिक का ये सेवा कर रहे हैं 15 साल से। 15 साल से सेवा कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। गांव में, जिस गांव में हम लोग जाते हैं, माने गरीब का बच्चा है ना। और हम लोग सारा जितना जो है तो पब्लिक गरीब है, वो लोग सारा लोग जो है तो शिवराव को चाह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी बने तो शिवराव बने। बिना बुलाए आए हैं और ये संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी जो है मांडर विधानसभा से लीड कर रहा है, जीत रहा है, और हम लोग सभी समर्थन कर रहे हैं। मतलब इतना इतना यकीन से आप बोल सकते हैं हाँ, पूरा गांव घर सब यकीन से बोल सकते हैं कि जीत जाइएगा? पक्का जीतना ही जीतना है। आप बता दीजिए दादा थोड़ा सा। हम भी बता रहे हैं, नहीं शिव दादा जो हैं वो नहीं बुलाए, हम अपने से ही उनका मोहब्बत से आए हैं। और हमको ये विश्वास है कि शिव दादा के साथ रहेंगे तो हम लोग का जो भी मांग होगा उसे पूरा करेंगे। और हम लोग बात ऐसा है कि मान के चलिए, हम लोग का तो मान के चलिए बचपन से आदमी है, जान पहचान आदमी है। हम लोग एकदम सोचे कि भाई एकदम शिव उरांव जी है वो खड़ा हो जाए, एंड हम लोग समता अथी देने के लिए तैयार है। इसके लिए मेहनत हो रहा है? हाँ, मेहनत हो रहा है, काफ़ी हो रहा है मेहनत। आपका गांव बता दीजिए थोड़ा। पिपरा टोली है, चान्हो पिपरा टोली है। काहे कि हम लोग बहुत विधायक हम लोग देखे हैं और देखते जा रहे हैं, मगर गांव का लिए लेके मान के चलिए विकास कहीं पर दिख नहीं रहा है। अगर विकास आ रहा है तो मान के चलिए उसका जो करता है बस वही लोग के लिए है, हम लोग को गरीब को लिए नहीं है। इसलिए गरीब को मान के चलिए नई कोई चीज़ का योजना नहीं आ रहा है। इसीलिए माने शिव दादा इस जगह खड़ा हुआ है तो हम लोग एकदम सोचे कि एकदम मान के चलिए जैसे कपड़ा है, कपड़ा अगर रीठ गया तो उसको खोल के फेंक दीजिए, है न, और दूसरा बदली कीजिए। तो वही हिसाब से हम लोग माने बदली कर रहे हैं। चलिए, कितना विश्वास है कि आप जीत ही जाइएगा? 100%। हम लोग इसका वजह? वजह यह है कि इनका जो बैकग्राउंड है, इनका जो कार्य करने का जो शैली है, और ये बिना विधायक होते हुए हमको लगता है कि चान्हो प्रखंड में बहुत सारे लोगों का इन्होंने हेल्प किया। ये सामाजिक कार्य करने के लिए तत्पर है, चाहे 12 बजे रात हो, जब भी कॉल करें शिव जी का फ़ोन जो है सो 24 घंटा एनी हाउ रेडी रहता है। और ये हमको उम्मीद है कि इस बार हम लोग डंके का चोट में हम लोग शिव राव जी जीत रहे हैं यहाँ से, और हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ इस बार हम लोग आने जा रहे हैं। और इनका तो माने इनका तो वर्णन कर ही नहीं सकते हैं, क्या कि जानते हैं हम यही चीज़ को देखें कि जो व्यक्ति
कुछ नहीं, ना तो इनके पास कोई पावर है, ना कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने जो काम को किया, विधायक रहते हुए लोग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को घर मिलना चाहिए, एक्चुअल में घर मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को घर नहीं मिल के दूसरे लोगों को घर मिलता है। और उसमें भी आज तो करप्शन का मामला है, करप्शन तो हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग एक स्वच्छ और साफ नेक दिल वाला व्यक्ति शिवराम जी हैं, और हम लोग उनको जिताने का भरपूर काम कर रहे हैं और पूरा समर्थन के साथ कर रहे हैं हम लोग। चलिए, और दादा आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि शिवराव हमारे नज़दीकी से हैं और इनको मैं देखा मंडल विधानसभा से, जब कांग्रेस आई, बीजेपी आई, बहुत कुछ आए, तो उन लोग आज अपना बाप देखा, बाप के बाद बेटी देखा, बेटी के बाद नाती और पोती, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। तो हम लोग टारगेट रखा है संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी से, अगर 20 साल के अंदर अगर एक डॉक्टर के पास बीमारी नहीं भगती है तो एक डॉक्टर के पीछे रहना नहीं पड़ता है, तो डॉक्टर बनना चाहिए तो शिवराव के जैसा, और पूरा इतिहास मंडल विधानसभा में एक पहचान, और एक हमारे गरीब किसान का बेटा जो जमीनी स्तर से, आज ये जमीनी स्तर से किसान का बिल्कुल ये सोच बदला, और आज 25 साल ये भी हमारे आज कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बस लोलो चोपो खेल किया और ये कुछ भी नहीं किया। तो ये अपना हम लोग समर्थन किए और हम लोग इस पार्टी का अग्रहण किया। इनका पहचान पत्र यहीं का है, वो लोग तो बाहरी हैं, वो लोग अपना वोट अपने यहाँ पर देते हैं, लेकिन यहाँ से जीतने का काम करते हैं वो लोग, और इसलिए वो लोग जो है सो बाहरी हैं। और ये मेरा अंदर का चीज़ है, ये शिवराव जी का जन्म स्थल यहाँ है, और यहीं से मंडल विधानसभा से ये चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को, और यहाँ पूरे संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की ओर से और मांडर विधानसभा की तमाम सभी जनताओं की ओर से आपका चैनल को हम लोग शुभकामना देते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो दादा मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, आप खुद जान रहे हैं, तो इतना बड़ी बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है, जेएमएम है, आपका ये बीजेपी है, तो आप इनसे कैसे निपटारा कीजिएगा? देखिए, वो कहने के लिए बड़ी पार्टी है, क्या बड़ी पार्टी है, नाम वो लोग कहने के लिए बड़ी पार्टी है और काम छोटा है। अगर यदि बड़ी पार्टी रहता तो इतना औकात उन लोग को कहाँ आया कि यहाँ का मांडर विधानसभा का, इस क्षेत्र का कैंडिडेट को उसका नहीं है क्या? आपको साफ झलकता है इससे कि मांडर विधानसभा में उसका कोई नेता नहीं है, यहाँ का लोकल कोई नेता नहीं है, तो बड़ी पार्टी का कौन सा हुआ? वो तो बाहर से पैरासूट में करोड़ों रुपया ले करके टिकट देता है, ये लोग लाखों में बेचता है और यहाँ बिजनेस करने आया है। आप देख लीजिए, दोनों बड़ी पार्टी का कैंडिडेट मांडर विधानसभा क्षेत्र से बाहर का है, वो अपना वोट खुद नहीं देता है और यहाँ का लोगों को बुड़बक बनाता है और जीतता है। तो अब वैसा बात नहीं है, यहाँ की जनता अब जाग चुकी है, अब यहाँ लोग समझ चुके हैं कि हमको करना क्या है, नहीं करना है। इस बार साफ स्पष्ट आपको बता दें कि जैसा कि आप सुने कि यहाँ बाहरी नहीं चलता हो, यहाँ कर माटी का लाल, यहाँ का लेदरा का लाल, पटिया का लाल चलेगा, बाहरी नहीं चलेगा। उसमें अगर उतना बड़ी पार्टी की बात अगर करते हैं तो क्या यहाँ एक घर के अलावा दूसरा घर का नहीं है? देख लीजिए, आपका बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद फिर नाती, तो इतना बंधुआ मजदूर नहीं रह चुका है मांडर विधानसभा में। अब सब लोग जाग चुके हैं। अब इस बार निश्चित रूप से है कि इन पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब यहाँ की जनता दे रही है और यहाँ का क्षेत्र का, यहाँ का लाल का, आपको यहाँ का जो किसान का बेटा है उसको लाने का काम कर रही है यहाँ की जनता। तो सर आपको जनता क्यों वोट करेगी? भाई मेरा यहाँ उनका हम घर का है, उनका आंगन का है, वो हमारे माता पिता है, भाई बंधु है, हम उनके समझिए करीबी हैं, हम इतना नजदीकी है कि समझिए हम उनका सुबह शाम 24 घंटा जब भी वो अगर हमको आवाज देता है सबसे पहले मैं उनके पास रहूंगा। तो आपको देखिए कि यहाँ इन लोग के पास अगर बोल दीजिए, अगर ये लोग विकास के नाम पर कोई बोलता है, एक गो बीजेपी बोलेगा कांग्रेस का खिलाफ राहुल गांधी का, कांग्रेस वाला बोलेगा
बीजेपी का गरीबों की बात करो, यहाँ का किसानों की बात करो, यहाँ का युवाओं की बात करो, यहाँ का जो माँ बेटियों की बात करो ना। बाहर का इसका उसका बात करने से क्या होगा? यहाँ का लोग कैसे जी रहे हैं उसके बारे में बात करिए ना। यहाँ का लोग कैसे तरक्की करेंगे, यहाँ युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ का जो है नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, उसका बात करिए। यहाँ जो महिला है, महिलाओं का सुरक्षित की बात करो, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। यहाँ के किसानों की बात करिए कि उसका बोल देने से नहीं होगा आय दुगुना। एक बात बता दीजिए कि यहाँ कोई भी ऐसा मांडर विधानसभा में आप पूछ लीजिएगा घूम रहे हैं तो हम आपको ये बोलते हैं, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सुदूर इलाका में गांव क्षेत्र में आप आए हैं। आपको मैं बता दूं कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जो महिला समूह से या किसी बैंक से लोनी नहीं होगा, हर घर कर्ज में है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जो लोन में नहीं होगा। और फिर विकास की बात करते हैं, क्या विकास की बात हो रही है? यहाँ हर लोग कर्ज में, हम अपना बच्चा का पढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए, वो अपना पेट के लिए सोच रहा है कि हम घर कैसे चलाएंगे, हम बच्चे कैसे पढ़ाएंगे। और फिर भाषण में आके बोलेगा लोग कि पढ़ो लिखो वीडियो बनो, सीओ बनो, अफसर बनो। कैसे बनेगा? अरे भाई, आपका बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, है ना, लाखों रुपया डोनेशन वाला स्कूल में पढ़ेगा, और गरीब का बच्चा सिर्फ खिचड़ी खा के डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। ये कौन सी बात है? ऐसा कभी नहीं होगा। शिवराव आएगा तो तमाम सभी लोगों को ये सबक सिखाएगा कि भाई सर्व शिक्षा दिया जाएगा, चाहे वो निजी स्कूल क्यों ना हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य की बात होता है, अगर यदि किसी भी पब्लिक, किसी भी जनता का अगर शारीरिक रूप से अगर वो स्वस्थ है तो कमा खा लेगा। आपका 1000 रुपया देने से उसका कुछ चलने वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको निःशुल्क होना चाहिए। किसी भी अस्पताल में अगर कोई भी एडमिट हो गया तो उसका खर्च सरकार को वहन करना चाहिए। आपको फिर बता दें, अभी आप देखिए लॉलीपॉप दे रहा है जनता। क्या जनता बुड़बक है? 1000 रुपया अब दीजिएगा तो 1000 में क्या होगा जी? आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बंद कर दिए, उसी को फिर दे रहे हैं सबको। लड़की लोग को, लड़का लोग को, जिसको मिलना चाहिए 20,000 लाख रुपया का जो नौकरी मिलना चाहिए, उसके जगह में हम 1000 रुपया देने की बात करते हैं। हमारी पार्टी युवा सम्मान योजना ला रही है। अब मैया सम्मान योजना दे रहा है ना, 1000 रुपया लॉलीपॉप। हमारी पार्टी युवा सम्मान योजना ला रही है, उसमें 18 वर्ष से 38 वर्ष के युवाओं को, युवतियों को 20,000 से 1 लाख रुपया तक का नौकरी या रोजगार मुहैया कराएगी। सर, लोन का बात किए हैं आप, तो ये जो अभी वर्तमान में जो सरकार रही वो भी तो केसीसी और जो ये बिजली भी तो माफ किए ना। देखिए, एक बात हम आपको बता रहे हैं कि किसान कृषि लोन, जब लोन करके आपको उसके बाद 5 साल झेलता है उसको भरने के लिए, भर नहीं पाता है उसको, आप अभी चुनाव आया तो बंद करा दिए, आप उसको माफ करने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो बीमार पड़ रहा है कोई भी व्यक्ति, उसको बीमार पड़ा तब हॉस्पिटल की बात करते हैं। आप उससे पहले